जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है दिनेश कुमार खारा। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। रजनीश कुमार ने हाल ही में अपना 3 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा किया है। परंपरा के अनुसार एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से ही की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? और आपको बता दें अभी सिर्फ नामों की घोषणा हुई है, सम्मान बाद में किया जाएगा। आपको बता दें ऑप्शन डी रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को। तो एक हिस्सा रॉजर पेनरोज को दिया गया है और राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को जो दूसरा हिस्सा है वो दिया गया है इस नोबेल पुरस्कार का। आपको बता दें इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद जो ब्लैक होल है उससे जुड़ी हुई है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रॉजर पेनरोज ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर जो है इसको समझा जा सकता है। राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की जो है वो खोज के लिए मिला है। और आपको बता दें कि इन दोनों की जो खोज है वो ब्लैक होल से जुड़ी हुई है और इसलिए ये नोबेल जो पुरस्कार है उसे इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने रुपए की जो है निवेश वो करेगी? तो इसका जो सही जवाब है वो है 5,512.50 करोड़ रुपए। आपको बता दें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% की हिस्सेदारी करने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपीज़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। हाल ही के दिनों में कंपनी में और भी वैश्विक निवेशकों ने शेयर पूंजी लगाई है। इस निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का धन पूर्व इक्विटी मूल्य 4.285 लाख करोड़ रुपीज़ का आंका गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु जो है कार्यक्रम उसकी घोषणा करी है? इसका सही जवाब है गुजरात। आपको बता दें दोस्तों गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा करी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा क्या कि नागरिकों पंचायत स्तर पर जो है विभिन्न ब्लॉक कल्याण सेवाओं का जो लाभ उठा सकेंगे और डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो कि फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दोस्तों अगर आप ये जानकारी चाहते हैं इंटरनेट की स्पीड से रिलेटेड, Mbps क्या होता है, Kbps क्या होता है, तो इसके लिए हमने आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देखकर जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका सही जवाब है
2 बार। तो ये 1 साल में वन ईयर में 2 बार कराने के लिए कहा है। आपको बता दें, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख भी किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर यानी कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? इसका सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 5 अक्टूबर 2020 को ये कहा कि जो कंपनसेशन सेस होता है उससे जो प्राप्त हुआ है पैसा 20,000 करोड़ रुपए, तो इसका वितरण जो है राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का जीएसटी उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो है वो है नेपाल। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को होती है 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई हैं उपहार में। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई हैं। साल 1994 से अब तक भारत सरकार ने नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट की हैं। अब दोस्तों, एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों को जो अधिग्रहण है उनका करने के लिए वार्ता कर रहा है? इसका आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, जापान या फिर रूस। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।